जी नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा लोगों की समस्याएं सुनते हैं। दूर दराज क्षेत्रों के आप समस्याएं सुनकर अपने चैनल के माध्यम से उनको शेयर करते हैं कि कहीं ना कहीं से मैजिस्ट्रेट जनप्रतिनिधि तक ये बातें पहुँचे और वो इस पर संज्ञान लें। आज मैं बात करूँगा, कुछ हमारे बनी क्षेत्र में ऐसे इलाके हैं, कुछ लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं कि जहाँ पे ऐसा हो रहा है जी, ऐसा हो रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है। उसी डेवलपमेंट का मैं एक पर्दे के पीछे क्या है, उस डेवलपमेंट के पर्दे के पीछे क्या है, वो मैं ये बात सामने रखना चाहता हूँ। आज एक शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए तो कई जगहों पर जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है, वहाँ पे आप जाओगे स्कूलों में देखेंगे तो वहाँ पे जितनी स्कूल में पोस्टें हैं उनसे ज़्यादा कहीं आपको शिक्षक नजर आएंगे। और कुछ स्कूल ऐसे हैं बाई इलाके में, आप देखिए कि मिडिल स्कूल कशीड़ बांजल है, जहाँ पे एनरोलमेंट लगभग 130 के आसपास है, और सिर्फ 2 टीचर इस वक्त वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। उनमें से भी शायद एक शिक्षक जो है वो कोई मैटरनल लीव पर है या कहीं है, वो दिखे नहीं है लोगों का कहना है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर जो है अपनी ड्यूटीज दे रहा है। तो जहाँ 130 के आसपास इनरोलमेंट है, तो ये मैं पूछना चाहूँगा और ये मैं बात भी रखता हूँ कि जहाँ जहाँ की जनप्रतिनिधि है कहाँ पे, क्या उनको नहीं दिखता है कि, हालांकि उनको सब पता है कि कौन से स्कूल में कितने टीचर हैं, कौन से स्कूल में क्या समस्याएं है, लेकिन यही ना कि वो कहते हैं ना कि कहीं नीत में वो होता है वोट बैंक की राजनीति करना। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जो है इस वक्त वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जब तक उनके पास कोई जाएगा नहीं, जब तक उनको कोई कहेगा नहीं कि हाँ जी हमारे स्कूल में शिक्षा की कमी है, एजुकेशन में हमारे स्कूल में जो है स्टाफ कम है, तो आप इस पे संज्ञान लीजिए। यदि उनको पता है तो वो क्यों नहीं फिर वो सीईओ को लेटर लिख रहे हैं, क्यों नहीं वो जेडी को बोल रहे हैं कि वहाँ पे टीचरों की आप अटैचमेंट कीजिए जहाँ पे इन्हीं इनरोलमेंट है, तो क्यों वहाँ के बच्चे सफर हो रहे हैं। ये किसका दायित्व बनता है? ये यहाँ के जनप्रतिनिधि का ही बनता है। इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी, आज वो कहाँ है? बांजल में इलेक्शन के बाद 2 महीनों के अंदर अंदर रोड पहुंचना था, अभी लगभग पौने 2 साल होने को हैं, लेकिन आज भी कहीं से भी रोड आने की कोई आवाज आ नहीं रही है कि आपको कहीं से रोड मिलने वाला है। 1.5 साल पहले चला से बांजल के लिए एक रोड सेक्शन होता है, फाइनेंशियल अप्रूव हो जाता है, फाइनेंशियल अप्रूवल आ जाती है जिसकी, लेकिन उसका 1.5 साल तक, अभी 1.5 वर्ष हो गया है, लेकिन उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस अभी तक नहीं करवाई गई। ये किसने करवानी थी? जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जो बनी के विधायक हैं, क्या उनका काम नहीं था? ये क्या उनका काम सिर्फ यही है कि किसी एक पार्टी का क्रिटिसाइज करो, और जिस विचारधारा के साथ वो जुड़े हैं, जब वो सदन में वो बातें रखते हैं तो उनका सिर्फ यही काम है वहां पे उनके हक में टेबल थपथपाना। आज यदि बांजल की बात करें तो एक पीएमजीएसवाई का सर्वे हुआ था 1 साल पहले, 8-9 महीने पहले एक सर्वे हुआ था, और पूरी उम्मीद थी लोगों को कि पीएमजीएसवाई फेज 4 में इसका, अभी पहले ही चरण में इसका जो है सेक्शन हो जानी है, लेकिन कहीं भी नहीं। हालांकि उसमें 2 हैबिटेशन, एक बांजल और एक कालता, 2 हैबिटेशन थी उसमें, और जियो टैग सफलतापूर्वक वो अप्रूव्ड भी हुआ था, लेकिन नजरअंदाज कर दिया गया। अब ये नजरअंदाज किसने किया? ये काम किसका था? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि का काम नहीं था? ये 265 पॉपुलेशन सिर्फ एससी पॉपुलेशन थी इन 2 हैबिटेशंस में, जिसमें एसटी पॉपुलेशन भी थी, और पहल उसको दी जानी थी जहां पे एससी पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन जिन हैबिटेशंस में थी। लेकिन देखिए कहीं से भी आज तक ये रोड सेक्शन, इसकी बात ही नहीं चल रही है। शिक्षा क्षेत्र की मैं बात कर रहा था, तो यूपीएस हल हमारा एक स्कूल है, वहां पे भी सिर्फ 2 टीचर हैं। वहां पे कौन डायरेक्शंस देगा? कंसर्न विभाग को, एजुकेशन विभाग को कौन ये
डायरेक्शंस देगा कि वहां पे भी टीचर भेजिए? ये भी तो एमएलए नहीं देखना है ना। और भली भांति जानते हैं एमएलए साहब कि वहां पे टीचर नहीं है, लेकिन वही, मैं तो यही साहब कहूंगा कि वोट बैंक की राजनीति करना ही उनका सबसे बड़ा काम है। इसके बाद और भी कई सारे मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के नाम पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उन पे मैं रोशनी डालना चाहूँगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और सोशल मीडिया पर क्या क्या बातें होती हैं। आज बात चलती है कि बांजल में रोड नहीं पहुंचा, तो मैंने बात की कि वोट बैंक की राजनीति करना जो जिसका काम है ना, वो डेवलपमेंट नहीं करवा सकते इलाके की। क्योंकि आज जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है वहां पे तो कोई रुकावट ही नहीं है रोड बनने की। वहां पे तो बहुत जल्द नबार्ड में रोड सेक्शन हो जाते हैं। हमारा एक सैलो से ल्यूंडी तक रोड है और ल्यूंडी से बांजल तक कोई भी फॉरेस्ट लैंड बीच में नहीं आती है, जिसकी हमने डीपीआर भी बना रखी थी, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और सही है ना, ध्यान दे भी क्यों? क्योंकि वो रोड कशीड़ से होके जाएगा बांजल, तो कहीं कशीड़ का इलाका डेवलपमेंट ना हो जाए, कशीड़ का इलाका डेवलपमेंट ना हो जाए, क्योंकि वहां के लोगों ने उनको वोट ही नहीं दिए। तो बात वहीं पे आ जाती है कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है या नहीं हो रही है, ये आप सब जानते हैं। यदि 5-6 किलोमीटर की डीपीआर बनी हुई है जिसमें फॉरेस्ट लैंड है ही नहीं, तो ये किसका काम था? एक एमएलए का ही काम था ना कि वो उस रोड को सेक्शन करवाते, नबार्ड के प्लान में रखते, और एक नबार्ड के लिए एमएलए ही अथराइज्ड है। लेकिन नहीं, क्या आज हम नबार्ड के होते हुए, यदि नबार्ड की स्कीम हमें मिल रही है, लोगों को मिल रही है, यदि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो हम एक ट्रैक्टर रोड के लिए नरेगा में उसको रखवाएंगे? तो फिर ये विधायक का क्या काम है? ये विधायक का काम सिर्फ बाथरूम और गलियां पक्की करवाना या ये छोटे मोटे काम ये का है? ये तो एक सरपंच भी करवाता है। जोड़े माता में रोड नहीं है, रोड कनेक्टिविटी पूरे इलाके में नहीं है, और पिछले 10 सालों से ये डिमांड चली आ रही है कि जोड़े माता में नवरात्रों के समय लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, और एक हेलीकॉप्टर सर्विस वहां पे होनी चाहिए नवरात्रों के समय में। ये पिछले कई वर्षों से ये डिमांड चली आ रही है। अरे एमएलए साहब, ये भी आप बात सदन में रख देते तो क्यों नहीं आपके लिए हम लोग भी तालियां बजाते। लेकिन शायद उनको यही काम समझाया गया है कि जब सदन में सीएम साहब बोले, डिप्टी सीएम साहब बोले, तो उनके हक में सिर्फ टेबल थपथपाना ही उनको ये काम समझाया गया है। वो इसी पे ही खरे उतर रहे हैं, बाकी तो ग्राउंड रियलिटी जीरो है।